तो सभी फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए ये वाली जो अपडेट है ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपकी जो है वो टियरिंग डिसाइड होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्लिपकार्ट के न्यू अपडेट के बारे में, जहां पर टियरिंग में जो है इन्होंने अपडेट्स करे हैं। मैंने यहाँ पर एक ब्रॉन्ज अकाउंट अपने क्लाइंट का ले लिया है, इसी पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा लास्ट वीडियोज़ में मैंने पूछा था कि आप कौन से टियर में, तो मैक्सिमम सेलर ब्रॉन्ज टियर में थे, तो मुझे लगा इसी पे समझाना सही रहेगा। चलिए, तो एक्चुअल में देखो, सिंपल सा मैं फंडा बता देता हूँ। पहले क्या होता था, आपकी जो एक टियर होती थी वो 90 डेज की होती थी, बट वो जो है अभी है वो 60 डेज का जो है वो हो चुका है। अब टियर क्या होता है, टियर मतलब पहले क्या होता था, पहले मैं बता, चलिए पहले का छोड़ो, अभी का हम लोग समझ लेते हैं। 60 डेज का एक टाइम पीरियड रहेगा, वो आपको दिया जाएगा, जैसे कि 15 फेब से ही है यहाँ पर आप देख सकते हो, और 14 अप्रैल तक। तो ये 60 डेज का आपको टाइम दिया गया है। इस 60 डेज के टाइम पीरियड में आप जैसा परफॉर्म करोगे उस हिसाब से आपको एक टियर में रखा जाएगा, या तो वुड, या तो ब्रॉन्ज, या तो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम या डायमंड। और इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है वो बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे शिपिंग में डिस्काउंट हो गया, और भी एडवांटेजेस मिलेंगे, वो हम इसके बाद देख लेंगे। तो आप मुझे सबसे पहले तो कमेंट में बता दो कि आप कौन से टियर में हो, और आपका ये ट्रेंडिंग टियर क्या चल रहा है। ये ट्रेंडिंग टियर देख लेना, ये आपका क्या चल रहा है आप मुझे बताओ। मतलब ट्रेंडिंग टियर ब्रॉन्ज के नीचे आ रहा है, सिल्वर के नीचे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है। तो आप सिर्फ लिख लेना टी मतलब ट्रेंडिंग टियर, और यहाँ पर टियर अपना बता देना मुझे, राइट। तो देख लो, सबसे पहले तो करंट टियर है जो कि ब्रॉन्ज है। तो ये जो आपका यहाँ पर अकाउंट नेम होगा, उसके जस्ट राइट में यहाँ पर जो होगा, ये ये आप देख सकते हो, इसी को आप अपना करंट ईयर बोलेंगे, राइट। मैं साइड कर लेता हूँ। ओके, ये आपका जो रहेगा वो करंट ईयर रहेगा। ट्रेंडिंग टीयर आपका जिसके नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से 15 फेब से अभी तक जितना भी ग्रीन हुआ है। ऑब्वियसली आप ये वीडियो बाद में देख रहे होंगे, तो यहाँ पे डेट के ही बाद जितना भी ग्रीन हुआ है, इस टाइम के अकॉर्डिंग आपका जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो भी आप ब्रॉन्ज में ही जाने के चांसेस आपके लग रहे हैं, राइट। तो पहले ये 60 डेज का हो, 90 डेज का था, अब 60 डेज का हो गया। पहले 4 क्वार्टर में डिवाइडेड था। तो जो ये वाला टीयर रहने वाला है, ये 15 फेब से 14 अप्रैल तक रहने वाला है, राइट। और 1 मई को 14 अप्रैल तक देखा जाएगा क्या कैसा परफॉर्म रहेगा, उस हिसाब से 1 मई को आपका जो है यहाँ पर वो टीयर लिखा हुआ आ जाएगा। तो सिंपल ये फंडा तो आप लोग सब समझ गए होंगे। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों फ्लिपकार्ट ने इसको 90 डेज से अब 60 डेज का कर दिया है। तो वैसे एग्जैक्ट रीज़न तो ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट ने किसी को नहीं बताया, बट मुझे लगता है ये इसलिए है क्योंकि 90 डेज के टाइम पीरियड में होता क्या है ना, जितना लंबा टाइम पीरियड होता है सेलर उतना क्या हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है कि ठीक है हो जाएगा ये वो सब। बट 60 डेज मतलब वो तुरंत तुरंत काम करना स्टार्ट करेगा कि वी हैव ओनली 60 डेज। मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये और भी छोटा इसको कर सकते हैं। तो ये कुछ है, सिंपल सा फंडा है। 60 दिन का आपको टाइम मिलेगा, 15 फेब से 14 अप्रैल तक का। जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे आप ये टाइम स्लैब देख लेना। इस टाइम स्लैब के अंदर आपने अपनी सेल, तीन चीजें आपने अपनी सही रखनी है। पहला सेल, राइट। सेल में या तो सेल इन वॉल्यूम हो सकता है, मतलब अमाउंट में, और या सेल इन यूनिट्स हो सकता है, क्योंकि अगर आप कोई छोटा आइटम बेच रहे हो तो सेल इन यूनिट आप काउंट कर सकते हो। उसके बाद सेल्स के बाद सर्विस क्वालिटी आपकी देखी जाएगी, लाइक आप सेलर कैंसिलेशन और आरटीडी ब्रीचेज आप कैसे कर रहे हो। उसके बाद कस्टमर एक्सपीरियंस देखा जाएगा, लाइक प्रोडक्ट रेटिंग, सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न, डिलीवरी स्पीड और इन स्टॉक परसेंटेज आपका क्या चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो के एंड में ना मैं आपको एक और वीडियो देने वाला हूँ, जिसमें मैंने पूरा समझा रखा है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। स्पेशली सेलर कस्टमर एक्सपीरियंस में बहुत सारे सेलर्स को दिक्कत होती है, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये स्कोर कैसे मिलते हैं, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं इसको दोबारा नहीं समझाऊंगा। बस जो नया आया है वो मैं अपडेट कर रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेलर को 100 में से यहाँ पर 49 पॉइंट्स मिले हुए हैं। अगर उसको यहाँ ब्रॉन्ज मिला हुआ है, अगर उसको सिल्वर में जाना है तो इसको 49 को 54 करना पड़ेगा। अब व्यू डिफरेंट ईयर बेनिफिट्स आप देख लो। करंट ईयर का आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर ये क्राइटेरिया थे अभी तक के, राइट, फैब से पहले। बट अभी जो है ट्रेंडिंग टीयर में जो अब 60 डेज का क्राइटेरिया है, इसमें क्या फ़र्क पड़ा है मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो देखिए, कस्टमर एक्सपीरियंस का टारगेट आपका सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, राइट। लेकिन सेल्स का जो रेवेन्यू का जो स्लैब है वो बढ़ कम हो गए हैं आप, क्योंकि 60 डेज का ही आपके पास टाइम है। पहले आप यहाँ पर चेकआउट करो, सिल्वर में जाने के लिए आपको 12 लाख करना पड़ता था, बट अब सिल्वर में जाने के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ 1.75 लैक्स करना पड़ेगा, राइट। मतलब 10% पे आ गया है मेरे हिसाब से ये। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप इजीली सिल्वर अचीव कर सकते हो अब, राइट। और ऑब्वियसली अगर आप अच्छा अचीव करोगे तो आपको देखिए शिपिंग फीस में डिस्काउंट मिलेगा, आपका पेमेंट साइकिल छोटा हो जाएगा। ये सब भी मैंने समझा रखा है उसी वीडियो में, एंड में वो वीडियो है वो देख लेना, विजिबिलिटी भी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, राइट।
तो पहला फ़र्क तो पड़ा है आपके रेवेन्यू में। रेवेन्यू का टारगेट आपको 60 दिन का बहुत कम मिला है। आप खुद सोचो 90 दिन में यहाँ पर आपको 12 लाख करने थे, बट अब 60 दिन में आपको सिर्फ 1.75 लैक्स करने हैं। और या तो यूनिट्स करने हैं, अगर आप यूनिट्स अचीव करना चाहते हो तो पहले 2500 यूनिट अचीव करने पड़ते थे, अब वो 2500 से सिर्फ 3500 रह गया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद अगर आप गोल्ड अचीव करना चाहते हो तो 17 लाख का टारगेट होता था और 3500 यूनिट्स का टारगेट था। इन दोनों में से एक ही करना होता है, लेकिन अब वो 5 लाख और 1000 पे आ गया। तो है ना, बढ़िया है ना। तो ये दोनों चीज़ें चेंज हुई हैं। बाकी आरटीडी ब्रीचेज में एक बार चेक कर लेता हूँ। आई डोंट थिंक आरटीडी ब्रीचेज वगैरह में कोई यहाँ पर फ़र्क हुआ होगा, कोई फ़र्क नहीं है। सेलर कैंसिलेशन में भी कोई भी फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें टाइम के हिसाब से डिपेंड नहीं करती। ये आपका टाइम पीरियड जितना भी हो, ये आपकी इंप्रूवमेंट रहनी चाहिए। तो रेवेन्यू और यूनिट्स, ये दोनों चीज़ों में आप इजीली अचीव अब कर सकते हो, मुझे ये लगता है। तो आप मुझे बता दो भाई, ट्रेंडिंग टियर आपका क्या चल रहा है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आप किस टियर में आप ट्रेंड कर रहे हो अगले टियर के लिए, जो कि 1 मई से स्टार्ट होने वाला है। मतलब 1 मई को रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वैसे स्टार्ट तो 15 अप्रैल से ही हो जाएगा, 14 अप्रैल खत्म होते ही, ठीक है। तो मुझे लगता है अगर आपका ट्रेंडिंग टियर अभी वुड में चल रहा है, ब्रॉन्ज में चल रहा है, तो आप इजीली सिल्वर के लिए टारगेट करो, राइट। इतना रेवेन्यू कर लो 60 दिन में, इतना यूनिट्स कर लो। उसके बाद आरटीडी ब्रीचेज और सेलर कंट्रोलेबल थोड़ा कंट्रोल में रखो। और एटलीस्ट कोशिश करो कि कस्टमर एक्सपीरियंस आप 54 पे ले आओ। आप देख लो कस्टमर एक्सपीरियंस यहाँ पर, इन 4 चीज़ों से आप कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव कर सकते हैं। तो इन 4 चीज़ों को इंप्रूव करो, राइट। तो ये थी एक अच्छी अपडेट, मेरे हिसाब से अच्छी अपडेट है। आपको ये अपडेट कैसी लगी आप मुझे बताना, और ट्रेंडिंग टीयर किस टीयर के लिए अब आप टारगेट कर रहे हो मुझे आप कमेंट पे ज़रूर बता देना। ये 2 वीडियो छोड़ के जा रहा हूँ, ये दोनों वीडियो मिस मत करना अगर बेसिक समझना चाहते हो उस टाइप में टीयरिंग का। तो टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिप।